भारत रक्षा दल ट्रस्ट के बहादुर क्रांतिवीर साथियों, आज हम बहुत गंभीर विषय संगठन के साथ आप क्यों जुड़े हैं, इस विषय पर या संगठन से क्यों जुड़ना चाहिए, संगठन की विचारधारा क्या है, इस सब मुद्दों के ऊपर हम आपसे बात करना चाहते हैं। प्रिय साथियों, सबसे पहले मैं उन सभी इष्ट मित्रों, सहयोगियों, शुभचिंतकों, पुराने कार्यकर्ताओं, सदस्यों, जो भी संस्था में रहा है, चाहे वह किसी एक बैठक में आया हो, चाहे एक बार सदस्य बना हो, उसके बाद सदस्य न बना हो, तो वह जो व्यक्ति कभी हम इस संस्था का सदस्य बना था, वह आज भी सदस्य है। जो इस संगठन के कार्यक्रम में कभी आया था, वह आज भी कार्यकर्ता है। भारत रक्षा दल इसी मापदंड को लेकर के आगे बढ़ता है। वह एक अलग बात है कि आपका भी संगठन में यह धर्म बनता है कि संगठनात्मक क्रियाकलापों में आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से भागीदारी करना चाहिए। ये आपका धर्म है। आप करें न करें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप हमारे कार्यकर्ता हैं, आप हमारे सदस्य हैं। जब जागो तभी सवेरा के नीति के तहत भारत रक्षा दल आपका आह्वान करता है कि आइए, आपका यह संगठन है, आप इस संगठन के नेतृत्व करता हैं। समाज में, गांव में, मोहल्ले में, वार्ड में, क्षेत्र में, जितने भी स्तर पर आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकते हैं, उतने क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में आइए और संगठन में जिम्मेदारी लीजिए। अब साथियों, जिम्मेदारी क्यों लीजिए? देखिए, हम अर्थात भारत रक्षा दल की मंशा है कि एक सशक्त संगठन का निर्माण करके सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। अब सशक्त संगठन का निर्माण करने से, देखिए, अगर आपके साथ आपकी सदस्य संख्या ज़्यादा है, आपके कार्यक्रमों में आने जाने वाले लोगों की संख्या अच्छी होती है, तो अर्थात समाज में एक मैसेज जाएगा कि आप एक सशक्त संगठन है। दूसरा, इसी कड़ी में हम जोड़ना चाहते हैं कि आप राष्ट्र के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर और देश के जो वास्तविक मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर आप देश की आवाज़ उठाते हैं, तो आप एक सशक्त संगठन हैं। भारत रक्षा दल ट्रस्ट इसी उद्देश्य से, देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे के ऊपर हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और धार्मिकता के आधार पर मैं यह कहूँगा कि प्रभु राम की कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा होगी, तो ये कानून बनेगा। क्योंकि अब इस मुद्दे से लोग धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं, लोगों के मन में भाव आ रहा है, नहीं भाई, बात तो ये लोग सही कह रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। बताइए, जो है देश की आबादी कहाँ से कहाँ चलती चली जा रही है। आज आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, कल 1 अरब लोगों को आपको राशन देना होगा। यह कब तक जो है 27 लाख प्रति माह देश की आबादी बढ़ती जा रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल जो है बच्चों का जन्म हो रहा है। आबादी हमारी इस रफ्तार से बढ़ती जा रही है, फिर भी सरकार की कोई चिंता नहीं। बढ़ रही है, बढ़ने दो। आखिर क्यों विभिन्न मुद्दों पर आप जो है आपका ध्यान आकर्षित होता है, ये बढ़ती जनसंख्या के ऊपर क्यों नहीं ध्यान आकर्षित हो रहा है? देश के नागरिकों की अपेक्षा है आपसे कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और आवास हर नागरिक को मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त हो। क्या इन हालातों में इस मौलिक अधिकार की बात की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। इसलिए हम लोग सशक्त आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्र के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर। और भी मुद्दे हैं जिन पर फिलहाल हम लोग इस पर सक्रियता से काम कर रहे हैं, इसलिए इसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। तो साथियों, इस मुद्दे को जन आंदोलन बनाना है। ये जन आंदोलन क्यों? ये ना सोचो कि 11 जुलाई को काशीराम इको गार्डन में धरना दे दिए, बस जनसंख्या नियंत्रण कानून बन गया। कानून ऐसे नहीं बनेगा। यह 11 जुलाई से आपको प्रारंभ करना है। मोहल्ला मोहल्ला स्तर पर गोष्ठी करनी है, नुक्कड़ सभा करनी है, देश को जगाने का काम करना है। ये तो अभी शुरुआत है एक नए सिरे से। हालांकि 2018 से और सक्रिय रूप में भारत रक्षा दल जो है इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहा है। तो यह जन आंदोलन तभी बनेगा जब आपके सदस्य होंगे हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में, और वो सदस्य जो है अपने अपने
क्षेत्र में आपको आमंत्रित करके इस मुद्दे के ऊपर कार्यक्रम कराएंगे, गोष्ठी कराएंगे, बैठक कराएंगे। तो मित्रों, सशक्त संगठन के बल पर ही हम सशक्त आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं, और जब सशक्त आंदोलन खड़ा होगा तो देश की जनता आपके साथ जुड़ेगी, और जब देश की जनता आपके साथ जुड़ेगी, समाज के जागरूक नागरिक आपके साथ जुड़ेंगे, तो देश की जो सत्ता है वो आपके मुद्दे की ओर आकर्षित होगी कि नहीं, ये लोग हैं जो इस मुद्दे के ऊपर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, और हम लोग देश के सांसद और विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये सब बने हुए हैं, हम देश की जनता की इस आवाज़ को सुन तक नहीं रहे हैं, उसके ऊपर हमारे कानों में जू तक नहीं देख रहा है। आखिर एक दिन जनता के हमसे जब सवाल पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे? इस स्थिति का निर्माण जब आप कराओगे साथियों, तब यह कानून बनेगा, और इस स्थिति का निर्माण तभी हो पाएगा जब सशक्त संगठन होगा। और सशक्त संगठन कैसे होगा वो हम आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, 11 जुलाई को आपका धरना है, और 11 जुलाई के धरने में आपसे संगठन अपेक्षा करता है कि आप अपने इष्ट मित्र, सहयोगियों, शुभचिंतकों को संगठन का यह निमंत्रण पहुंचाएं। वो आए ना आए कोई बात नहीं, आपके लिए एक अवसर है कि मैं फलाना और संस्था भारत रक्षा दल ट्रस्ट का इस उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा हूं, और हमारी संस्था की ओर से 11 जुलाई को काशीराम इको गार्डन में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर के धरना है। आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम में आए, थोड़ी देर रहिए और अपना हस्ताक्षर देकर इस आंदोलन को समर्थन देने की कृपा करें। इस तरीके की अपील आप सभी कार्यकर्ता साथियों से हम चाहते हैं कि अपने इष्ट मित्रों, सहयोगियों, शुभचिंतकों से करिए। और देखिए, इसका 2 फायदा होगा। संगठन के बात, संगठन की विचार सोच लोगों तक पहुंचेगी। नंबर 2, आपको इस बहाने कुछ लोगों से बात करने का अवसर मिलेगा। आज ईमानदारी से आप बात बताइए, कितने लोगों से प्रतिदिन आपकी बात होती है? फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब कुछ जो है देखते रहिए, यूट्यूब देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, लाइक कमेंट्स करते रहिए। ईमानदारी से बताइए, कितने लोग हैं आपके गांव में, हम अपने लिए भी आप बात कर रहे हैं, गांव, मोहल्ला, पास पड़ोस क्षेत्र में, जिनसे कि हम लोग की काफ़ी अच्छी बैठकी होती है, हा ही होती है, ठहाका लगता है? ऐसा कहाँ कुछ है। तो ये एक बहाना है कुछ लोगों से बात करने का, कुछ लोगों से मित्रता बढ़ाने का। तो देखिए, इस बहाने आपकी निजी मित्रता बढ़ेगी, और संगठन की बात, संगठन की आवाज़, संगठन का यह आंदोलन जनता के बीच पहुंचेगा। तो जनता के बीच में इस मुद्दे को पहुंचाने के लिए हम सभी पदाधिकारियों से आग्रह करना चाहते हैं, A to Z, नाम लेके नहीं कह रहा हूं कि फलाने जी, जो अपने को मानता है कि हम संगठन के पदाधिकारी हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन के सदस्य हैं, यदि आप ऐसा मानते हो अपने आप को, तो नहीं मानते हो तो हम नहीं कहेंगे आप ऐसा करिए। अगर आप मानते हैं कि हम ये हैं, तो मित्रों, हम आपको टिप्स के रूप में यह टिप्स दे रहे हैं कि आप लोग अपने जान पहचान के लोगों को फोन करो, फोन करिए। मैसेज से काम नहीं चलेगा, फोन करिए, और अपना परिचय, संस्था के जो इस भी दायित्व पर आप हैं उस दायित्व का परिचय देते हुए आप उस व्यक्ति से इस कार्यक्रम में आने का आमंत्रण दीजिए। तो देखिए, सशक्त संगठन इस तरह से बनेगा जब लोगों के बीच हमारी बात पहुंचेगी, और आप लोग साथी जो अपने आप को, फिर वही बात कहना चाहता हूं, मानते हो कि हम इस संस्था के कार्यकर्ता हैं, संस्था के सदस्य हैं, संस्था के पदाधिकारी हैं, तो कार्यक्रमों में दिखना शुरू करो। आओ, थोड़ी देर रहो, बहुत व्यस्तता है, आइए अपना हाजिरी दीजिए और नमस्कार करिए। भाई साहब, हमको बहुत जरूरी काम है, मैं रुक नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, चले जाइए। तो इस तरीके से आप की एक्टिविटी समाज में एक समूह के रूप में, एक संगठित समूह के रूप में दिखे, और आपके द्वारा आपके इष्ट मित्र, सहयोगियों, शुभचिंतकों आदि आदि को सूचना के रूप में पहुंचता रहे। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से संचार क्रांति के इस युग में अपनी बात को देश की शीर्ष सत्ता तक पहुंचाने का अभियान चलाएं, और जमीनी स्तर पर कुछ लोग आमने सामने रूबरू होकर के, मतलब ज्वलंत रूप में एक साथ जो है काम करें। देखिए, 2 प्रकार के कार्यकर्ता होंगे। एक कार्यकर्ता होंगे
जो सोशल मीडिया पर केवल काम करेंगे, उनकी सारी क्रांति सोशल मीडिया पर ही होगी। वो नहीं, कभी नहीं आएंगे। आप लाख उनको निवेदन कर लीजिए, वो आएंगे नहीं। आपको अपना फ़ोन नंबर नहीं देंगे, आप का अपन को घर द्वार नहीं बताएंगे। जैसे उनके घर में आप जाकर के जो है कुछ वो कर लोगे, चोरी कर लोगे। खैर, मैं इस शब्द को वापस लेता हूँ। अपने अपने हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं, अपने विचारों के अनुसार हर आदमी जीवन जीता है। तो खैर कोई बात नहीं। हम जो है आप सबसे आग्रह करें, जो सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं वो सोशल मीडिया पे काम करें। कुछ एक समूह हम जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग तैयार करेंगे और उस जमीनी स्तर पर काम करके और सोशल मीडिया पर आप लोग बढ़ाने का काम करिए, तो सशक्त संगठन बनेगा और इसी तरह से सशक्त समाज का निर्माण होगा। ये इस अभियान का एक और उद्देश्य है, देश के नागरिकों में देश के प्रति एक भावना का विकास करना। नहीं, ये हमारा भी राष्ट्र धर्म है, हमें भी इस मुद्दे के ऊपर बोलना चाहिए। नहीं, हमको भी इन लोगों का इस मुद्दे के ऊपर साथ देना चाहिए। ये लोग सही आवाज़ उठा रहे हैं देश के लिए। इस प्रकार के जागरूक नागरिकों को हम लोग जो है इस अभियान से जो है जोड़ने का काम करेंगे, तब ये जन आंदोलन बनेगा। मित्रों, आप गर्व के साथ अपने आप को कह सकते हो, आप एक ऐसे संगठन भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता हो जिस संगठन की सोच सशक्त राष्ट्र है, सशक्त समाज है। सशक्त संगठन के माध्यम से इस दोनों अभियान को हम सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए हम सब एकजुट हो रहे हैं। आप राष्ट्र के लिए काम करने के लिए साथियों आए हो, यहाँ श्रीनिवास राय के लिए काम करने के लिए आप नहीं आए हो। आपको फक्र होना चाहिए कि आप एक राष्ट्रवादी संस्था के कार्यकर्ता हो। आओ 11 जुलाई के कार्यक्रम को मजबूत बनाओ, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए, हमसे भी बात करिए, अपने वरिष्ठ जनों से भी बात करिए। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा, तमाम लोग हो कान में रुई डाले बैठे हुए हो। श्रीनिवास राय का ठेका है कि वही सबको फ़ोन करेंगे तो आओगे, हरदी लेकर के पहुँचाएंगे तो जो है आप आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। सोच बदलिए, देश के लिए आप काम कर रहे हो। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मित्रों, भारत रक्षा दल अब संगठन नहीं, आंदोलन बन रहा है। आंदोलन के सिपाही बनिए, राष्ट्र के ध्वजवाहक नेतृत्वकर्ता बन करके उभरिए। हमारी आप सबके प्रति यही शुभकामना है और यही अपेक्षा है। आज़ाद भारत का एक राष्ट्रवादी मूवमेंट भारत रक्षा दल ट्रस्ट लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।